भारतीय जनता पार्टी रीवा में अंतर्कलह या ऐलानी जंग। सिद्धार्थ तिवारी को क्यों बना दिया मिस्टर इंडिया। रीवा में भारतीय जनता पार्टी क्या वास्तव में रिमोट से चल रही। देखिए पोल खोलती विशेष खबर। आखिर विधायक सिद्धार्थ तिवारी को मिस्टर इंडिया बनाने के पीछे का क्या है सबब। क्या रीवा भाजपा का कांग्रेसीकरण हो रहा है। क्या रीवा भाजपा में छिड़ी वर्चस्व की जंग। अब तक भाजपा कांग्रेस पर गुटबाजी के आरोप लगाती रही है, पर अब तो भाजपा में खुद गुटबाजी दिख रही है, वो भी बड़े यानी विधायकों के स्तर पर। साथ ही इल्जाम ये भी लग रहा कि क्या रीवा भाजपा रिमोट से चल रही है। साथ ही बड़ा सवाल यह भी कि क्या मुख्यमंत्री के दौरे के दिन, दौरे के समय ही ये सब करना था। इससे तो मुख्यमंत्री का अपने विधायकों पर कितना कंट्रोल है यह भी कहीं ना कहीं उजागर हो जाता है, जो कि कहीं ना कहीं इशारा करता है कि कहीं मोहन सरकार कमजोर तो नहीं, कहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कमजोर मुख्यमंत्री तो नहीं। अब सच क्या है ये तो भारतीय जनता पार्टी ही जाने, पर इतना है कि भारतीय जनता पार्टी रीवा में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा, क्योंकि किसी ने कहा भी क्या खूब है कि धुआं तो तभी उठता है जब कहीं आग लगती है, और कुछ तो बात जरूर होती है, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कुल मिलाकर भाजपा की सुचिता और अनुशासन की पोल खुलकर सबके सामने आ गई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी विधायक मनगवा इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति के कथित सफेदा वाली फेसबुक पोस्ट से मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा, और अब तो प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस को तो मानो बिन मांगे मुद्दा ही मिल गया है, जैसे बिना मांगे मन्नत पूरी हो गई हो। कोई कह रहा है कि भाजपा रिमोट से चल रही, तो कोई कह रहा गुटबाजी है, तो वहीं कोई कह रहा कि असली रंग सामने आ गया, तो कोई यह भी कि भाजपा वालों के तो मुंह में राम जबकि दिल में नाथूराम है। अब जितने कांग्रेसी नेता, जितने विपक्षी नेता, उतने अफसाने हैं जनाब। सभी अपने अपने हिसाब से मौका भुनाने की जद्दोजहद में जी जान से जुटे हैं, लगे हैं। हालांकि इस बीच मनगवा विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति का भी बयान सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि गलती से हुआ है पोस्ट, बाकी सिद्धार्थ तिवारी तो हमारे नेता और मार्गदर्शक हैं, और उनके दादाजी और पिताजी का विशेष मार्गदर्शन उन्हें मिलता रहा, जिसमें वो कुंदन की तरह तपकर आज विधायक बने हैं। उनका कहना है कि पोस्ट के पीछे उनका कोई गलत मकसद, इरादा नहीं था। तो चलिए थोड़ा आपको बता दें संक्षेप में कि असल में ये पूरा मामला है क्या। तो हुआ कुछ यूं कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव दरअसल रीवा आए थे बीते दिनों, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक अहम बैठक गतिमान थी, जिसमें डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल से लेकर तमाम लोग शामिल थे। अब उस बैठक में हुआ ये कि बैठक का ही एक चित्र मनगवा विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति के फेसबुक प्रोफाइल से पोस्ट किया गया, जिसमें त्योंथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी, जो कि बैठक में स्वयं मौजूद थे, उनके पूरी फोटो पर सफेदा पोत कर उन्हें मिस्टर इंडिया के जैसा बना दिया गया, इनविजिबल करने की कोशिश की गई, जिसके बाद तो मानो रीवा की सियासत में भूचाल ही मच गया। तो फिर आपको बता दें कि मनगवा विधायक ने जैसे ही इस कथित पोस्ट को शेयर किया तो बवाल मच गया, और इस बारे में जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक कार्यकर्ता के द्वारा एडिट की गई फोटो उन्हें दी गई थी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उन्होंने इस फोटो को फेसबुक में पोस्ट कर दिया। विधायक नरेंद्र प्रजापति ने यह भी कहा कि अब मैं उस फोटो को ना तो एडिट कर सकता हूं और ना ही डिलीट, जो चल रहा है वो चल रहा है। सिद्धार्थ तिवारी हमारे नेता हैं, मैं उनके परिवार से वर्षों से जुड़ा हूं, और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं विधायक भी बना हूं। जो भी हुआ भूलवश हुआ, इसके पीछे उनका कोई गलत उद्देश्य, इरादा नहीं था। तो वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस जमकर हमलावर हो गई है। कांग्रेस नेता विनोद शर्मा ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए इस मामले में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल को भी घेर लिया है, और कहा है कि राजेंद्र शुक्ला की ताकत तो यही है, वो चाहते ही हैं कि सब उनके पीछे चलें। वो जब रिमोट दबाएं तो त्योंथर विधायक, वो जब रिमोट दबाएं तो मनगवा विधायक सामने आ जाए। इन भाजपाइयों के तो मुंह में राम जबकि दिल में नाथूराम रहता है। साथ ही यह भी कह दिया कि अभी तो चेहरे पर कालिक सफेदा पोता गया है, आने वाले समय में एक दूसरे से लिपट लिपट के चेहरों पर कालिक पोतेंगे।
बहरहाल इसी बीच एक बड़ी खबर और आई कि रीवा भारतीय जनता पार्टी के नए जिला अध्यक्ष का नाम भी सामने आ गया है, ऐलान कर दिया गया है। और प्राप्त जानकारी अनुसार पूर्व महापौर वीरेंद्र गुप्ता को नया भाजपा रीवा जिला अध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि जिस तरह से वह पिछले कुछ दिनों से डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के इर्द गिर्द नजर भी आ रहे थे, उससे भी कहीं ना कहीं लग रहा था कहीं ना कहीं कि उनकी जिला अध्यक्षी की कुर्सी निश्चित हो गई है। और कहीं ना कहीं यह इशारा भी है अपने आप में कि रीवा भारतीय जनता पार्टी में होता तो सब कुछ डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल की ही मर्जी से है। भैया, सोशल मीडिया में एक मनगांव विधायक की पोस्ट बहुत वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने त्योंथर के जो भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं उनको सफ़ेद रंग से पोत दिया है। बिल्कुल सही बात है। मेरे पास भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ मित्रों ने सोशल मीडिया में मेरे व्हाट्सएप में भेजा है कि आज मनगांव विधायक की ने ऐसा त्योंथर विधायक के साथ किया है। ये इसमें ना मनगांव विधायक की कोई गलती है ना त्योंथर विधायक की कोई गलती है। ये उन्होंने दोनों अपना चरित्र प्रस्तुत किया। आपको याद होगा पहले लोग कहते थे कांग्रेस में गुटबाजी, यही वो लोग हैं जो कांग्रेस में गुटबाजी करते थे। कांग्रेस से चले गए भाजपा में तो वहाँ अपना ओरिजिनल रूप दिखा रहे हैं। तो अभी तो फोटो में कालिख पोती है, आने वाले समय में ये एक दूसरे के चेहरे पे लपट लपट के कालिख पोतेंगे, आप देखना। और अभी भी राजेंद्र शुक्ला जी बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी शायद आने वाले थे, ऐसा कुछ हुआ है, मुख्यमंत्री बैठे हैं। और जब एक दूसरे के ऊपर कालिख कोयले की पोतेंगे ना, उस दिन भी राजेंद्र शुक्ला बैठेंगे। उसकी ताकत यही है। राजेंद्र शुक्ला जी ये चाहते हैं कि मेरे पीछे पीछे सब चलो, वो रिमोट दबाएं तो त्योंथर का विधायक, वो रिमोट दबाएं तो मनगांव का विधायक, वो रिमोट दबाएं तो यहाँ का विधायक आ जाए। अब समस्या ये है कि हो सकता है त्योंथर के विधायक के अंदर कोई श्रीनिवास तिवारी वाला डीएनए स्वाभिमान जग गया हो। भाई तिवारी जी हमारे पार्टी के नेता थे, वरिष्ठ नेता थे, उनके अंदर स्वाभिमान था, जिगर था, तो हो सकता है वो जग गया हो। इसलिए ये एक आम बात है। पर मैं दावे के साथ कहता हूँ, इन भाजपाइयों के मुंह में राम रहता है और इनके दिल में नाथू राम रहता है। तो ये नफरत की बात करेंगे, मार काट की बात करेंगे। अभी हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, अब देखो विधायक लड़े पड़े हैं। उनसे पूछो कि त्योंथर वाला विधायक मुसलमान है कि मनगांव वाला विधायक मुसलमान है। उनसे एक बार पूछना कि मुसलमान कौन सा है। यही हिंदू मुस्लिम का नाटक है। इसी तरह नाटक करोगे। अरे विकास की बात करो, जनता ने तुमको चुना है विकास करने के लिए, कालिख पोतने के लिए नहीं चुना है। कालिख तो 2028 में तुम्हें रीवा, त्योंथर, मनगांव, मऊगंज की जनता ऑलरेडी पोतने वाली और पोत के रहेगी। जो त्योंथर विधायक हैं वो कांग्रेस से भाजपा में गए हैं, तो उन्होंने भाजपा को तो अंगीकार कर लिया, तो क्या मानते हैं आप कि जो भाजपाई हैं उन्हें अंगीकार नहीं कर पा रहे हैं? मैं फिर से बोलूँ, ये भाजपा अंगीकार करती नहीं। भाजपा सिर्फ सत्ता देखती है। भाजपा के लिए एक नंबर है, भाजपा के लिए कोई महत्वपूर्ण चीज़। भाजपा जिसको गले लगाना पड़ती है, महबूबा मुफ्ती को लेना पड़ता है तो ले लेती है, भले उनके बाप ने उनको गाली दिया रहे। सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। और जैसे ही भाजपा के अंदर डुबकी लगाओगे, गंगा मैया के समय तो महाकुंभ भी चल रहा, जैसे ही भाजपा में आप कितने भी पाप करके जाओ, कितने भी भ्रष्टाचार करके जाओ, और जहाँ भाजपा में डुबकी लगाए बोले जय गंगा मैया, तो हो जाते हैं जय गंगा मैया। मैं फिर से बोलूँ, कांग्रेस में थे तो कांग्रेस में बताते थे, आज भाजपा में गए हैं तो अपना चरित्र उजागर कर दिए। पोस्ट पर मनगांव विधायक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि पोस्ट गलती से पोस्ट हो गई है, लेकिन अब डिलीट नहीं होगी। अब ये तो पोस्ट उनकी है, पोस्ट उन्होंने किया है, अभी भी वही चला रहे हैं। आज बोल रहे हम डिलीट नहीं करेंगे, कल फिर थूक के चाटेंगे। सब चीज़ें देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो चरित्र है उनके बारे में बात करना, आज तो खिचड़ी का त्यौहार है, चलो अपन सब चलते हैं मेला वाला करने। कहाँ इनके भाजपाइयों के चरित्र में फंसे, इनके मुंह में राम राम और दिल में नाथू राम। नहीं, देखा जाता है कि जो ये मकर संक्रांति का त्योहार है, ये मेल मिलाप वाला दिन होता है, जहां आपसी रंजिश को बुलाकर लोग जो है प्रेम भाव से गले मिलते हैं। लेकिन आज ही के दिन ये पोस्ट की गई, तो इसके पीछे भी कुछ लॉजिक हो सकता है क्या कि मकर संक्रांति के दिन ये पोस्ट क्यों आई? अब ये तो आपने बहुत अच्छी बात की। आज तो पतंग उड़ाने का त्यौहार है, हिल मिल तुम्हारी पतंग और हमारी पतंग साथ में उड़े, दिल खिले, इसका त्यौहार है। हम लोग इसी को मानते हैं, अभी पतंग उड़ाने जा भी रहे हैं, पर आपने रोक लिया तो अपन ये बात है, अब ये वही बता पाएंगे। मैं इतना जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो ओरिजिनल चेहरा है तो कालिख पोतने वाला ही है, प्रेम करने वाला चेहरा इनका हो ही नहीं सकता।
प्रजापति एक जीवित व्यक्ति है, वो अपने मान सम्मान से समझौता नहीं कर सकता और उसने वही किया है। मैं उसको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। नरेंद्र भाई, आप अपनी बात पे अपनी पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाइए। जहां कहीं आपको लगता है कि इस पार्टी के अंदर भी कुछ लोग गलत कर रहे हैं, आपको दबाना चाहते हैं, तो उनका आपको विरोध कर। आपने एक पोस्ट डाली है जिसमें से एक व्यक्ति को गायब किया गया है, कौन है? आप सभी के चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम तो मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यहाँ गायत्री पीठ मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर आया। अभी कल हमारे माननीय सीएम साहब आए थे, वहाँ पर उनका स्वागत बंधन हो रहा था और उन्हीं की पोस्ट से किसी एक व्यक्ति ने मुझे जो है वो सेंड किया और मैंने जो है उसको अपनी आईडी में डाल दिया है। इतनी सी बात है। बहुत से कार्यकर्ता ऐसे रहते हैं कि जो अपने दिमाग से काम करते हैं, उनके पास मैं उस चीज़ को ज़्यादा नहीं देख पाया। अब उस फोटो को मैं एडिट भी नहीं कर सकता, ना ही डिलीट कर सकता हूँ। जो चल रहा है तो चल रहा है। वो आपके विधायक सिद्धार्थ तिवारी जेपी विधायक है, आपके साथ बैठे थे कि आपको नहीं पता था वो मुख्यमंत्री होगा? वो बगल में बैठे थे, बीच में नीता कोहली जी थी जो जिला पंचायत की अध्यक्षा थी। मैं पहले जा करके बैठ गया था, बाद में वो आए, कब आए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। मैं तो स्क्रीन की तरफ देख रहा था और सिद्धार्थ तिवारी जी हमारे नेता हैं, वरिष्ठ हमारे मार्गदर्शक हैं और उनके परिवार से तो मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ था और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज विधायक भी बना हूँ। और इस बात को मैं गाहे बगाहे बकायदा बोलता भी रहता हूँ, तो बिना उनके नेतृत्व के मेरी राजनीति तो संभव नहीं है। और वो मेरे बहुत ही बढ़िया मार्गदर्शक हैं और बहुत पहले से हमारा उनका संपर्क संबंध रहा। उनके पिताजी, बाबा जी, उन्हीं के आशीर्वाद से तो आज जो कुछ भी हूँ मैं हूँ। आपके एक पोस्ट से मार्ग ध्वनि हो चुके हैं, जी क्या बोले? आपके एक पोस्ट से मार्ग ध्वनि हो चुके हैं, वो आपके आधा आपने अपने आईडी से उसको पोस्ट किया, तो क्या मानते हैं? नहीं, मैंने कहा ना कि जैसे बहुत से कार्यकर्ता रहते हैं, मैं तो वहाँ पर फोटो खींच नहीं रहा था, ना ही हमारे साथ में जो फोटो खींचने वाले रहते हैं प्रोटोकॉल के तहत वो भी अंदर अलाउड नहीं थे। अब वो फोटो कहाँ पर कैसे मिली, भाई सीएम साहब की भी आईडी में रहती है, जनसंपर्क की भी आईडी में रहती है। वहाँ से किसी ने उसको सेव किया, एडिट किया, मुझे भेज दिया, मैंने उसको जरूर बिना देखे डाल दिया। तो अगर कहीं ऐसी कोई बात है तो मैं इस बात को खेद महसूस करता हूँ। और सिद्धार्थ तिवारी जी हमारे नेता हैं और मार्गदर्शक भी हैं। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा उनको एक्सेप्ट कर पा रही थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो आ गए तो भारतीय जनता पार्टी लेने के पहले बहुत महीनता से जानती है, समझती है और पूरी जांच परख करती है। और सिद्धार्थ भैया हमारे पुराने मार्गदर्शक रहे हैं, ऐसा कहीं कोई विषय नहीं है। पूरे 7 से 8 विधायकों में केवल उन्हीं पर निरंतर अटैक हो रहा है, क्या हो क्या रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल। ये तो अब जो भी आप लोग खबरें बनाते हैं, आप लोगों का वो स्वतंत्र अधिकार है और इस विषय पर मैं कुछ नहीं कह सकता कि कौन क्या कहता है। चेहरा आपका है तो नाम तो आपका आ रहा है। ये तो ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ आपको कि भाई किसी कार्यकर्ता ने, समर्थक ने मुझे भेजा और मैंने भी रात में ही उसको पोस्ट कर दिया कि अपनी आईडी में। और मकर संक्रांति की एक बार पुनः आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी आए यहाँ गायत्री मंदिर में। भाजपा में चल रही है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा ही एक ऐसा दल है जहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। आप कभी बोले कि मैं उनका मार्गदर्शक मानता हूँ, तो बिल्कुल। अभी तक डिलीट क्यों नहीं हुआ आपके पोस्ट? अब आपने संज्ञान में लाया है तो डिलीट हो जाएगी। आपने कई पोस्ट शेयर भी किया उसके, जो लोगों ने किया तो मैंने शेयर कर दिया, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए मैंने उसको शेयर किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन में रहने वाला दल है और कौन कहाँ किसका समर्थक, कौन सा हमारा फॉलोवर, उसने वो करके ऐसा किया। मैं सुबह सुबह आप लोगों के जब कॉल आए थे मैंने उसको डाटा भी। अब वो आप पोस्ट ऐसी है कि उसको डिलीट करना मैं उपयुक्त नहीं समझता।